महागठबंधन के सभी हमारे कार्यकर्ता, नेता साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस जनसभा में आए हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं मैदान को देख रहा हूं और मैदान में खड़े हुए लोगों के मैं चेहरे पढ़ सकता हूं। इन चेहरों पे मैं देख सकता हूं, इन चेहरों पर इस बार बदलाव की खुशी दिखाई दे रही है मुझे। और जितना मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमारा ये दाएं वाला मंच भरा दिख रहा है। ये तो मंच भरा ही है, वो छतें भी हमें भरी दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक। और जो टावर बना है और उसके ऊपर जो पानी की टंकी है, वहां पर भी लोग हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये जनसभा ऐलान कर रही है कि इस बार गठबंधन के, महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी सुबोध मंडल जी और राम नारायण यादव जी जीत करके जा रहे हैं और तेजस्वी जी को बिहार का नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आज जब हम और आप लोग इस मैदान में हैं, आज के बाद केवल चुनाव प्रचार एक दिन होगा। आज के बाद केवल एक दिन और प्रचार होने जा रहा है। उसके बाद 11 तारीख को आपको मतदान करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सी टीम से तारीख भी अपनी निकलवा ली है, क्योंकि 11 तारीख को बीजेपी वाले बिहार से 9-2-11 होने जा रहे हैं। बताओ, उन्हें 9-2-11 कर दोगे आप लोग? हो जाएंगे इस बार 9-2-11। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से, बड़े बड़े नेता, और पुरानी बातें सब भूल गए। इन दिल्ली वाले नेताओं की भी लगता जो याददाश्त है, वो हमारे जो दिल्ली वाले नेता आ रहे हैं, उनकी भी याददाश्त कमजोर हो रही है। और मुझे तो लगता है कि याददाश्त ऐसी कमजोर है कि जैसे यहाँ पर चुनावी दूल्हा है, उन्हीं की तरह याददाश्त हो गई है दिल्ली वालों की। आज की तारीख हमारे साथी भूल गए होंगे, लेकिन याद होगा कि नोटबंदी भी इन्हीं तारीखों में हुआ था, याद है? और आप सब आज जैसे आप खड़े हो, आज सभा में सुनने आए हो, इसी तरीके से अपना पैसा लेकर के बैंकों की लाइन में लग गए थे। और क्या कहा था बीजेपी ने कि इसके बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, काला धन सब आ जाएगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? ये दिल्ली वाले बंडल में ले जा रहे हैं। बंडल तो समझ रहे होगे, ये बंडलों में ले जा रहे हैं भ्रष्टाचार का पैसा, और इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। आपको हिसाब किताब कितने साल का लेना है? 20 साल का नहीं, 20 साल बिहार की सरकार के और 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के। बताओ, 30 साल का हिसाब किताब लेना है कि नहीं? 30 साल में कहां पहुंचा दिया? बताओ, कहां पहुंचा दिया? बाढ़ में जो नुकसान होता है,
बाढ़ का जो नुकसान है और बाढ़ की वजह से जिस तरीके की तकलीफ परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है, ये जो भरा हुआ कीचड़ दिखाई दे रहा है, मैं अपने तमाम नौजवान माताओं बहनों को और बच्चों को धन्यवाद आभार दूंगा कि कीचड़ और पानी के बावजूद भी इस चुनावी जनसभा को इन्होंने सफल बनाने का काम किया और संकल्प लेकर के जा रहे हैं। ये जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है इसकी कोई भरपाई नहीं है। कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, ना दिल्ली वालों ने ना बिहार के लोगों ने। और सच्चाई तो ये है, जो राशन दे रहे हैं, ये जो 5 किलो का राशन दे करके आप पे एहसान जता रहे हैं, यहाँ राशन में भी चोरी है। ये तो बोरी की तरह, जो खाद की बोरी में चोरी है वैसी चोरी हो रही है यहाँ पर। ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्या हो गया, इतनी चोरी क्यों करते हैं ये लोग। ये वोट चोरी भी करना चाहते थे, लेकिन बधाई दूंगा कि आपने अपना वोट बचा लिया। अब 11 तारीख को वोट डाल करके इनको हिसाब किताब करना है। ये जो एहसान जता रहे हैं 5 किलो का हमें राशन दे करके, या जो कुछ ले पा रहे हो दे पा रहे हैं आपको 4 किलो, ये तो हमारे यहाँ यूपी में खाद की बोरी में 5 किलो चोरी कर रहे थे। यहाँ भी खाद में चोरी है और राशन में भी चोरी। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर 30 साल में इन्होंने काम किया होता तो हमारे बिहार की इतनी उपजाऊ धरती है, बाढ़ को रोक लेते, खाद समय पे देते, दवाइयां दे देते समय पर, बीज समय पर पहुंचा देते, तो हमारे किसान, हमारे गरीब इतने ताकतवर हैं कि न केवल बिहार का पेट भर देते बल्कि इतनी पैदावार करते कि पूरे भारत देश के लोगों का पेट भर सकते थे ये लोग। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हमारा किसान बर्बाद हो गया। और वहीं नौजवान के हाथ में भी नौकरी रोजगार नहीं। जिस समय तेजस्वी नौकरी देने लगे और नौकरी मिलना शुरू हो गई बिहार में, इन बीजेपी के लोगों ने साजिश षड्यंत्र कर करके उनकी सरकार गिरवा दी। कभी आपने सोचा किस कारण उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने सरकार गिराई? ये सरकार इसलिए गिराई कि जब तेजस्वी का प्रचार हो गया पूरे देश में कि ये नौकरी देने लगे, रोजगार मिलने लगेंगे, तो बीजेपी घबरा गई और बीजेपी को लगा कि अगर बिहार में नौकरी मिलने लगी तो बीजेपी से भी देश का नौजवान सवाल करेगा कि बताओ हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। इसीलिए साजिश कर करके उन्होंने तेजस्वी की सरकार गिरा दी और सरकार से हटा दिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि इस बार तेजस्वी जी ने तय किया है कि बिहार का पैसा बिहार में लगेगा और अपने हर गरीब परिवार के एक नौजवान को नौकरी या रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। सोचिए आप, आपको रोजगार नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने लोगों के कारखाने चलवाने, बीजेपी वालों को। वो जानते हैं कि अगर बिहार के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया यहाँ पर तो उनके जो बड़े बड़े कारखाने उनको चलाएगा कौन। इसलिए आपको नौकरी रोजगार नहीं दे रहे, ना उद्योग लगाए ना कारखाने लगाए। बताओ कोई उद्योग लगा हो तो बता दीजिए, आप कारखाना लगाओ तो बताइए। करोड़ों लोग यहाँ से जा करके पलायन कर करके दूसरी जगह काम करते हैं, नौकरी वहां कर रहे, रोजगार वहां कर रहे, मजदूरी कर रहे। क्योंकि अगर बिहार में कारखाने लग गए, उद्योग लग गए, तो उनके कारखाने उद्योग नहीं चलेंगे। इसलिए तेजस्वी जी ने तय किया है, महागठबंधन के लोगों ने तय किया है, इस बार बिहार से पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। करोगे पलायन यहां से बीजेपी का? और ये जो बीजेपी वाले हैं ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। इनके जो दिल्ली वाले लोग आ रहे हैं सब बातें कर रहे हैं, दुनिया की हर बात कर रहे हैं,
लेकिन बताओ महंगाई की बात कर रहे हैं क्या ये लोग? ये डीजल पेट्रोल कहाँ महंगा हो गया बताइए, कहाँ पहुंचा दिया? हर जरूरत की चीज महंगी कर दी, दवाई महंगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के कहना, आप लोग जानकारी कर लेना, इन पत्रकार साथी जागरूक हैं, समझदार हैं। पहले याद कीजिए, पैरासीटामोल की गोली जो मिलती थी 500 ग्राम में ही बुखार उतर जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बताओ आपको डोलो खानी पड़ रही है 600 मिलीग्राम की, और तब भी बुखार नहीं उतर रहा। बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? पहले 500 ग्राम की पैरासीटामोल गोली से बुखार उतर जाता था, और अब बताओ डोलो की गोली जो पैरासीटामोल कितने mg की है, और कई बार बुखार नहीं उतरता उससे भी। आपकी बताओ ये जो बुजुर्ग हैं, जब नौजवान थे तो मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए की, 40,000 रुपए की। आज बताओ 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? और उसमें अगर पेट्रोल डालोगे तो कितने रुपए का हो गया? और हमारे गरीबों का सबसे पसंद वाला बिस्किट पार्ले जी, पहले इतना बड़ा आता था, पहले इतना बड़ा आता था, और बीजेपी ने इतनी महंगाई बढ़ाई, बताओ कितना बड़ा आ रहा है आजकल पैकेट। ये सब जानते हैं पार्ले जी कितना महंगा हो गया है। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सावधान हो कि नहीं सावधान हो? हम आपसे निवेदन करने आए हैं, बिहार की जनता ने हमेशा दिशा देने का काम किया है। राजनीति अगर संकट में आई है तो राजनीति को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे यहाँ पर जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति रही हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारे गरीब जो पिछड़े शोषित वंचित थे उन्हें जगाने का काम किया हो, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिन्होंने सम्मान के साथ हमें आपको जीने का मौका दिया, चाहे महावीर रहे हो भगवान, चाहे बुद्ध रहे हो भगवान, यहाँ से रास्ता, यहाँ से दिशा और संदेश देने का काम किया है। इसलिए बिहार के लोगों से हम विशेष अपील निवेदन करने आए हैं कि देश संकट में है, और इसलिए संकट में है कि बीजेपी के लोग हमें और आपको बांट करके राज करना चाहते हैं। तो बताओ, यहाँ पर पहले भी बिहार के लोगों ने रथ रोका था, बताओ इस बार भी रथ रोकोगे कि नहीं रोकोगे बीजेपी का? और बहुत नारा लग रहा है, अब की बार, और हमारा भी उसमें एक नारा जोड़ दो, बीजेपी बाहर। बताओ बीजेपी को बाहर करोगे? और हम लोगों ने तो इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया मेहनत करके। और इस बार तो प्रभु श्री राम ने हम ही लोगों को आशीर्वाद दिया है। बताओ प्रभु श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों को वो हारे वहां पर कि नहीं हारे? तो हम लोगों ने अवध में हराया, मगध में हराओगे आप लोग? ये हारने जा रहे हैं, इसलिए घबराए घूम रहे हैं। इनके चुनावी दूल्हा भी जान गए, अब उन्हें कोई माला नहीं डालेगा उनके गले में। जहां कहीं मौका मिलता है वो दूसरे के गले में माला डाल रहे हैं। इसलिए सावधान हो के नहीं आप लोग? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे आप लोग, और नई सरकार बनने जा रही है। ये नई सरकार बिहार में नौकरी देने वाली सरकार है। युवा तेजस्वी नई सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, और जो नई सोच के लोग हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। नए लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उन्हें खुशहाली तरक्की पसंद है। इसलिए तेजस्वी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की तरक्की कराने का काम करेंगे, और हम लोग भी अपने अनुभव से उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, बताओ आपके साथ बेईमानी है कि नहीं है? और अगर हिसाब किताब और जानकारी और याददाश्त अगर सही है तो वादा तो 15 लाख रुपए का था। बताओ उधार कितने हमारे आपके उनके ऊपर?
14 लाख बताइए, उधार इतने, और 10,000 में सोच रहे हैं सब पा जाएंगे। इसलिए आप लोग सावधान रहना। हमारे तेजस्वी जी ने तय किया कि अपनी गरीब माताओं बहनों को 2500 रुपया महीना दे करके इनको सम्मान देने का काम करेंगे, और 10,000 चाहिए कि जीवन भर नौकरी चाहिए, सम्मान का जीवन चाहिए। इसलिए मदद करो, सहयोग करो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यहां से हटाएंगे आप लोग। और सच्चाई तो ये है, चुनाव तो आधी सीटों पे हुआ है, अभी चुनाव तो आधी सीटों पे हुआ है, लेकिन आधी सीटों ने ही फैसला पहले ही कर दिया है। कौन आगे है? महागठबंधन आगे है। तो ये जो दो साथी हैं, ये पीछे तो नहीं रह जाएंगे दोनों। ये दोनों नौजवान जिताओगे आप लोग। इनके चुनाव चिन्ह तो याद है आपको? पार्टी याद है ना? कांग्रेस पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह कहाँ है भाई? दिखाइए उनका चुनाव चिन्ह कहाँ है? पंजाब कांग्रेस का। और दूसरे हमारे साथी कांग्रेस वाले कहाँ? साथी हमारे ये चुनाव चिन्ह तो याद होगा। ये हाथ का पंजा भूल तो नहीं जाओगे। और दूसरे हमारे साथी सीपीआई वाले, इनका रंग और हमारा रंग दोनों का मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? इन्हें जिताओगे, और जब ये दोनों जीतेंगे, तीसरा कहाँ है? ये सरकार अपने आप बन जाएगी। बना दोगे आप लोग। और ये जो पुरानी बातें कह रहे हैं कि लाइन 10, हम वो लोग हैं जो पुराने लोगों को नहीं भूलते हैं। ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि केवल तेल से लाइन 10 जलती है। इन्होंने नया जमाने की नई लाइन 10 नहीं देखी है। बताओ उसमें एलईडी बल्ब लग जाता है कि नहीं लगता है? और सोलर से चल जाती है कि नहीं चल जाती? इसलिए हम अपने नौजवान बहनों को भी कहना चाहते हैं, नौजवान साथियों को और बहनों को, उन्हें साइकिल तो मिलेगी, पढ़ाई की मदद मिलेगी, और जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप दिया था, आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए लैपटॉप भी देने का काम हम लोग करेंगे, जो ये जो कट्टे वाली बात कर रहे हैं, इन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। इन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। हमारे यहाँ एक रंगी हैं वो, उन्हें तो कुछ चलाना ही नहीं आता। इसलिए मदद करो आप लोग, मदद करोगे सब लोग। मैं जान रहा हूं कि बहुत पिछड़ा गरीब इलाका है, हमारे साथियों ने बहुत सी बातें रखी हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे आपके क्षेत्र की, और किसानों को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए और नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए हम लोग आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए चुनाव चिन्ह नहीं भूलना, इन दोनों को जिताना ही जिताना, लेकिन और जो लड़ रहे हैं महागठबंधन के झावी प्रत्याशी, उनकी मदद करना। ये जो रोड शो में आ रहे हैं, अभी रोड शो हुआ था पटना में, याद है? प्रधानमंत्री जी का, वो भूल जाने वाले चुनावी दूल्हा आए नहीं थे अपने आप को शो करने के लिए। और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे, एक दूसरे के खिलाफ चुभा रहे हैं। ये पता लगा आपको? पहले चरण के चुनाव में ही तीर एक दूसरे को चुभा रहे थे, इसलिए पीछे रह गए पीछे। इसलिए मदद करो आप लोग, और सब मिलकर के जिताने का काम करो। मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी केवल बाहर नहीं जाएगी, इस बार आप सब लोग मिलकर के उनकी विदाई करने का काम करोगे। विदाई करना, और हम लोगों ने अवध में हराया था, इन्हें मगध में हरा करके भेजो और सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको।